माननीय मेश्राम साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारी यात्रा चल रही है और इस देश में जो ये तमाम प्रकार की साजिशें हो रही है, इससे केवल खतरा मुसलमानों को नहीं है, तीर मुसलमानों पर चलाया जा रहा है, मगर निशाना केवल मुसलमान नहीं है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ में इस लड़ाई में खड़े, क्योंकि इस देश में जब भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ी गई, खतरा केवल मुसलमान को नहीं है, खतरा एससी को है, खतरा एसटी को है, खतरा ओबीसी को है, खतरा लिंगायत को है, खतरा केवल मुसलमान को नहीं है। और ये जो हम लोग हैं, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है। हम इस देश में डीएनए हमारा एक है, खून हमारा एक है, चाहे शेड्यूल कास्ट का आदमी हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का आदमी हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे माइनॉरिटीज का आदमी हो। ये देश में 20-25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान, ये कोई अरब ईरान से आए हुए हैं क्या? इनसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो? अरब ईरान से आए हुए हैं? अरब ईरान से नहीं आए हुए हैं, यही के बासिंदे हैं, यही के हैं। हमारा खून इनका खून एक है, और इस देश के अंदर जो ब्राह्मण है उनका खून यहूदियों का है, उनका यहूदियों का है। जो खुद विदेशी है वो हमसे कागज मांग रहे हैं। और कागज तुम कैसे बनाते हो? कागज बनाते हो वोटर कार्ड, नाम महिला का होता है, फोटो पुरुष का लगा देते हो। नाम फोटो महिला का होता है, नाम पुरुष का लिख देते हो, और उसको हम दुरुस्त करवाते हैं तो कई कई साल लग जाते हैं दुरुस्त करने में, फिर भी दुरुस्त नहीं होता। तुम कागज की बात कर रहे हो? 1950 में ये कहा गया जो इस देश का में रह रहा है वो इस देश का नागरिक है। तुम पहले ये घोषित करो कि 1950 में कौन कौन लोग इस देश में थे और उनकी जनरेशन कौन कौन के लोग हैं, उनकी आध औलाद कौन कौन से लोग हैं। पहले ये घोषित करो, बाद में ये बताओ कौन बांग्लादेश से आया है, कौन अफगानिस्तान से आया है, कौन पाकिस्तान से आया, अपने आप पता चल जाएगा। पहले ये बताओ 1950 में कौन इस मुल्क में रह रहा था, ये बताओ। तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई डाटा नहीं है, तुम अपनी नालायकी की सजा यहाँ की जनता को देना चाहते, यहाँ की प्रजा को देना चाहते हो। तुम्हारे किसी भी कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है, आदिवासी जंगलों में रहते उनके पास कागज कहाँ से आएगा? करोड़ों की संख्या में आदिवासी जंगलों में रहते, कहाँ से आएगा कागज उनके पास में? उनके गांव तो रेवेन्यू विलेज भी नहीं है, सरकार के पास डाटा नहीं है आदिवासियों का, तो उनके पास कागज कहाँ से आएगा? इस देश में घुमंतु जाति के लोग